हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा मैंने क्लास 12th और जेई नीट वालों से कहा था कि आपको मैं एक एक टॉपिक केमिस्ट्री का क्लियर करूंगी। एनसीईआरटी सिर्फ उठाने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी एग्जाम में बेसिक के लिए पहले कनेक्ट रहिए। और बेसिक क्या मैं आपको बता दूं, आप बिलीव नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड पेपर भी आपका एनसीईआरटी से ही बनता है, बस वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मैंने जो आपको एक लेक्चर दिया था उसमें मैंने वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन की थी, और इवन मैंने ये भी बताया था कि कैसे कंपाउंड एग्जाम्पल बताया था आपको, प्राइमरी वैलेंसीज आप कैसे डिसाइड करोगे, सेकेंडरी वैलेंसीज आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए रिलेटेड टू क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब ये बातें कौन कौन सी, जरा देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सही, जो कि कहाँ आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहला जो आपका टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या एंटाइटी, आप जो भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या है भैया ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी? तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर इस क्या कहते हैं इस चैप्टर का देखा है तो आपको मैंने बताया था कि मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप समझिएगा। आपको मैंने बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट होता है, राइट। कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर कुछ स्पीसीज थी, जैसे ए, उसके साथ मान लेते हैं B2 C2, कुछ ऐसी स्पीसीज थी, लिखी थी कि नहीं लिखी थी। तो इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, ये आपकी कहलाती हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। जैसे मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है, तो इस ब्रैकेट से स्टार्ट करिए, इस ब्रैकेट को जहां तक ये एंड हो रहा है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब पार्ट है किसका, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का। अब एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए। वैसे मैं बता दूं आपको, मैं एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए लेके आई हूं ताकि आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएं, और मैंने फिर कहा आपका सारा पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड विद अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। देखिए एक तो आपसे बोला सेंट्रल मेटल, राइट, और उसके साथ उन आयन से वो बॉन्डेड है जिनके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स या आयन से वो क्या है, वापस से बॉन्डेड है। ठीक है, एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, निकेल कार्बोनिल ग्रुप। देखिए निकेल के साथ कितने, 4 टेट्रा कार्बोनिल ग्रुप, टेट्रा मतलब 4 कार्बोनिल ग्रुप इससे अटैच है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखूं तो हमारा ये निकेल है, क्या है, निकेल है, राइट। अब इस निकेल से 4 तरफ कौन बना हुआ है, CO, कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिएगा CO आपका, देख रहे हैं, ये 4 कार्बोनिल ग्रुप इसको क्या करके रखे हैं, अपनी तरफ अटैच करके रखे हैं, कौन, निकेल के साथ, राइट। तो ये आपका क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, बस कुछ नहीं। एंटाइटी एक्चुअली में स्पेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है सेंट्रल, क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एटम। क्या दिया है, सेंट्रल एटम। बेटा अभी मैंने बताया कि आप जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की जब आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जो मेटल है, क्या है, जो मेटल है जिससे कि लिगेंड बाउंड कर रहे हैं, कौन बाउंड कर रहा है, लिगेंड बाउंड कर रहे हैं। लिगेंड क्या है, अभी आ रहा है आपके लिए। तो ये देखिए निकेल क्या है, आप बताइए, मेटल है कि नहीं है। आयरन क्या होता है, मेटल है ना, आपको बस देख के पहचानना है। जो भी ध्यान रखिए, इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल यानी कि जो मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे कि आगे लिगेंड आके बाइंड करते हैं, वो आपका कहलाता है सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल। अब इसकी कुछ खासियत है, खासियत क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। सेंट्रल मेटल की खासियत ये है, आप देखिए निकेल किस ग्रुप से आता है, आप अगर पढ़े होंगे तो ग्रुप पीरियड आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, किस ब्लॉक में आता, तो बेसिकली आपको अगर ये पता है कि किस ब्लॉक में आता है तो आपका आंसर यहाँ से तैयार है। निकेल आपका आता है डी ब्लॉक से। कहां से आता है, डी ब्लॉक से। मतलब एक खास बात, ये कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। अब क्या खासियत है, इस डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास इसकी डी सबशेल फ्री पड़ी है, मतलब खाली है, वैकेंट है। 1-2 डी सबशेल क्या है, वैकेंट है। 1-2 मैंने बोला, सब नहीं, जरूरी नहीं कि सब हो। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इसी के जो डी ब्लॉक जो खाली पड़े हैं उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कहने का मतलब अगर ध्यान से देखिए तो निकेल के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। निकेल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और लिगेंड आके उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे हैं। कहां पे दे रहे हैं, बेसिकली उसके डी सबशेल में, डी ब्लॉक में नहीं, डी सबशेल में। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंने बताया। तो फिर से सुनिएगा, कभी भी ध्यान रखिए, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब बताइए, आपने पढ़ा एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस,
अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो कहलाता है लुईस एसिड। क्या कहलाता है? लुईस एसिड। यानी कि जो आपका सेंट्रल मेटल है, जो आपका क्या है सेंट्रल मेटल, ये आपका लुईस एसिड होता है। क्यों होता है? मैंने पहले बताया, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, राइट, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये लिगेंड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब आपको पता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसे हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। दूसरी बात, इसको और भी क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करिए। वैसे बेसिकली मैं बता देती हूँ, पहले 10 सेकंड में आप कमेंट करिए, वरना मैं आपको बता दूंगी कि इसको और क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार मैं एनसीईआरटी भी आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कहीं से भी कि आपको दिक्कत हो रही है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। देखिए सेंट्रल मेटल क्या लिखा है? एक आयन जिसका क्या है? फिक्स्ड नंबर। क्या है? फिक्स्ड नंबर मिला। फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जो उससे एटम क्या है? अरेंज्ड है, मतलब ये लिगेंड की बात कर रहा है। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है निकिल Cl2H2O4। आप देखिए अकेला कौन है यहाँ पे? निकिल है कि नहीं है? निकिल किससे किससे बाइंड है? 2 क्लोरीन से और 4 वाटर से बाइंड है ना। यहाँ पे देखिए इस निकिल पे क्या चार्ज है? +3। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें जितने भी मेटल हैं इन पे चार्ज दिखाया है, और चार्ज का मतलब प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ही होती है। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल एटम्स इसीलिए क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। अभी मैंने बताया क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब आपका टाइम ओवर हो गया। एक बात और बता दें, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। शायद आपको ये बात पता हो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, मे भी आपको ये बात आइडिया होगी। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आ ही गया लिगेंड। क्या है टॉपिक? लिगेंड। तो ये लिगेंड क्या है? ध्यान सुनिएगा, अगला टॉपिक आपका क्या है? लिगेंड है। तो बेटा ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया लिगेंड आपके वो एलिमेंट्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि केवल एटम हो या वो एटम, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिन पे देखिए जो आपके सेंट्रल मेटल से बाइंड होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को मान लूं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं तो मैं सेंट्रल मेटल, और आप लोग पता नहीं कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप सब लोग क्या हो गए? लिगेंड हो गए। आई बात समझ में? अब देखिए लिगेंड की एक खासियत है, आप मुझसे पॉजिटिवली भी जुड़ सकते हैं, आप नेगेटिव, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लिगेंड की खासियत, लिगेंड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी लिगेंड की अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि किससे बाइंड करते हैं? किससे बाइंड करते हैं? सेंट्रल एटम से, वो क्या कहलाते हैं? आपके लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका लिगेंड का दिया हुआ है, देख लीजिए Cl-। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इरेज नहीं कर रहा, रोकिए जरा वीडियो।